एसी के पाइपलाइन के अंदर कार्बन आ जाए तो उसके लिए एसी सेंटर्स जो हैं, जो कि आपकी गाड़ी की सर्विसेज कर रहे होते हैं, उसके लिए वो एक ऑयल यूज़ करते हैं, वो इस कंटेनर में है। अब इसको एक केमिकल के अंदर हम डिप कर रहे हैं और केमिकल में डिप करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर दोबारा कोई लीकेज तो नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं राना उमर। एसी गाड़ी का किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और गर्मियों के अंदर गाड़ी के एसी की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर जहां पर आपको मेयारी एसी का काम और उसके कंपोनेंट्स जेन्युइन तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इस मकसद के लिए आज हम पहुंचे हैं लाहौर में मौजूद अहमद कार एसी के ऊपर। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये एसी सिस्टम काम कैसे करता है। आपके सामने ये पूरा एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपको कंडेंसर, कंप्रेसर, इसकी ड्रायर बोतल यानी जो फ़िल्टर बोतल है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, इवेपोरेटर भी है, फिर एक्सपेंशन वाल्व भी है। तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि जो कंप्रेसर है वो गैस को कंप्रेस करता है इसके कंडेंसर की तरफ, जहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है आपका रेडिएटर और उसके साथ फ़ैन, वो गैस की कंडेंसेशन का काम करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से गैस इन फिन्स के अंदर से ट्रैवल करती हुई जाती है सीधी इस फ़िल्टर बॉटल में। फ़िल्टर बॉटल से ये गैस निकलती है और वहाँ से ये जाती है सीधी एक्सपेंशन वॉल के थ्रू ये एवेपोरेटर में जाती है और एवेपोरेटर के ऊपर जो ब्लोअर लगा होता है वो इसको थ्रो करता है कूलिंग को आपके पैसेंजर केबिन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एसी के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की, यानी कि कौन से स्पेयर पार्ट्स इस तरह से काम करते हैं, क्या उनके काम करने का तरीक़ाकारदगी है। तो हमारे पास इस मकसद के लिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है जो कि इंजन के साथ अटैच होती है, दैट इज़ कंप्रेसर। ये हमारे पास कंप्रेसर है एक मौजूद, जो कि बिल्कुल एक जदीद इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है और आप पीछे उसके अंदर डिस्प्ले में भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्रेसर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये गाड़ियों के मुख्तलिफ़ मॉडल्स के हैं। तो ये जो कंप्रेसर का क्लच है, इसके अंदर ये 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। ये इसका क्लच है, इसके साथ ये सिस्टम है और ये मैग्नेटिक सिस्टम है। अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से काम करता है, जब हम एसी का स्विच ऑन करते हैं तो ये क्लच जो है, जिस तरह एक क्लच प्लेट काम करती है उसी अंदाज में ये इसको रोटेट करता है। यहाँ पे बेल्ट चल रही होती है, आप बेल्ट भी देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। जब इंजन जो है वो इसको घुमाता है तो क्लच इंगेज होने के साथ साथ ये मैग्नेटिक सिस्टम इसका एक ऐसा मैग्नेट तैयार करता है जिससे कंप्रेसर ऑन होके और गाड़ी के अंदर गैस की सर्कुलेशन को शुरू कर देता है। हमारे पास एक कार का कंडेंसर है, उसके साथ जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं यानी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन कंपोनेंट्स में आप ये एक फ़ैन देख रहे हैं जो कि एक कंडेंसर के साथ है। उसके साथ ये पाइपलाइंस पड़ी हैं जिसके अंदर गैस फ्लो करती है। कंडेंसर के साथ ये एक बॉटल अटैच है जो कि गैस को प्योरीफाई करती है और उसके अंदर से नमी और कार्बन को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपका कूलिंग सिस्टम और बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करता है। ये एक बड़ा कंपोनेंट है, इसके अंदर भी उसी तरीके से एवेपोरेटर मौजूद है और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। आपको इसके जो नज़र आएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिनसे आप उसकी शटरिंग की मूवमेंट करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। वो सबसे अहम चीज़ जो है एसी के अंदर वो ये है कि आपकी केबिन की एयर और आउटर एयर ये किस तरह से काम करती है। क्या पाकिस्तान के अंदर हमें आउटर एयर को इस्तेमाल करना चाहिए या कि सिर्फ इनर एयर को ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर काफ़ी पोल्यूशन है और डस्ट है। जो डस्ट हम आउटर एयर को चला के इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो एवेपोरेटर है वो चोक हो जाता है। उसके चोक होने की वजह से हमारे एसी के अंदर प्रॉब्लम आती हैं जिससे कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडेंसर मौजूद है जो कि डैमेज है और इसकी वजह क्या है कि ये डैमेज क्यों है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी जालियां जो हैं वो तकरीबन आपको कुछ जालियां बंद नज़र आएंगी। इन बंद जालियों की वजह से जो एयर फ्लो है वो इसमें से प्रॉपर नहीं गुज़र पाती, जिसकी वजह से आपकी गैस जो है गाड़ी की वो ठंडी नहीं हो पाती, जो कि आपके कूलिंग सिस्टम के ऊपर बुरी तरह असरअंदाज होती है। व्यूअर्स, गाड़ी के अगर एसी के पाइपलाइन के अंदर कार्बन आ जाए तो उसके लिए एसी सेंटर्स जो हैं, जो कि आपकी गाड़ी की सर्विसेज कर रहे होते हैं, उसके लिए वो एक ऑयल यूज़ करते हैं, वो इस कंटेनर में है।
इसके साथ एक प्रेशर गेज भी मौजूद है। इस कंटेनर का काम ये है कि ये उस ऑयल को उस पूरी पाइपलाइन के अंदर भेजता है, जो कि जैसे जिस जगह के ऊपर गैस सर्कुलेट करती है उसी जगह पे ये वाला ऑयल मूव करता है और गाड़ी के पाइपलाइन के अंदर, उसके कंडेंसर के अंदर, एवेपोरेटर की जो जालियां हैं उनकी नालियों के अंदर ये तमाम कार्बन को बाहर निकाल लेता है। और उसी तरीके से जो हम गैस की बात करें तो कुछ कंटेनर्स में गैस आती हैं, कुछ बड़े सिलेंडर्स में आती हैं। ये वो कंटेनर छोटे वाले हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं छोटी गाड़ियों के लिए, जिनके ऊपर गैस जो है वो कम क्वांटिटी में चलती है। अगर आप लो क्वालिटी गैस इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो गाड़ी का एसी है वो कूलिंग कम करेगा और गाड़ी का दर्जा हरारत इंजन का ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन चीज़ों के पेश नज़र आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर ये तमाम मेयारी चीज़ें इस्तेमाल हों। व्यूअर्स, गाड़ी का एसी ठीक कराने के लिए जिस जगह पे आप एसी सर्विस सेंटर में जाएं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने वाली है या जिसको आपने जांचना है कि ये एसी सर्विस सेंटर किस मेयार का है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनके इक्विपमेंट को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये एक प्रेशर गेज सिस्टम है जिसके अंदर दुनिया की मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों के लिए जो प्रेशर की गेजेस हैं और उनके साथ जो उनकी नोज़ल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आप अगर आगे देखें तो इनके साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पुलर्स नज़र आएंगे जो कि एसी के इक्विपमेंट के अंदर या एसी के कंपोनेंट्स के अंदर बेरिंग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सॉकेट्स को निकालने के काम आते हैं। और उसके साथ ये प्रेशर गेजेस और नोज़ल्स जो हैं इनको वो डिज़ाइन करते हैं हर किस्म के पाइप सिस्टम के साथ। तो ये तमाम चीज़ें अगर किसी जगह पे मौजूद हों तो आपको उसके गाड़ियों के काम करने का, यानी कि एसी को मुकम्मल ठीक करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो आपको उनकी क्वालिटी और मेयार की एक निशानदेही करता है कि यहाँ पे बेहतरीन काम होता है। इसी तरह से नीचे आपको कुछ पुलर्स नज़र आ रहे हैं और ये भी इसी मकसद के लिए रखे गए हैं कि जो जदीद तरीन गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस सेंटर में दस्तयाब होंगी वही कामयाब तरीके से और बेहतरीन क्वालिटी का काम करता है। आगे हमारे पास पाइप बेंडर्स का एक सिस्टम है जो कि बिल्कुल ही एक नायाब चीज़ है जो बहुत कम देखने में मिलता है एसी के सर्विस सेंटर्स के ऊपर। और इसी तरीके से आगे ये हमारे पास लीक डिटेक्टर एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर लेज़र लाइट और उसके साथ उसके ग्लासेस हैं। अगर हम ग्लासेस पहन के ये लेज़र लाइट उसके ऊपर मारें तो इस लेज़र लाइट की मदद से हमें गैस की लीकेज जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। और आगे इसी तरह से ये सॉकेट सिस्टम है जो कि मौजूद पाकिस्तान के अंदर तमाम गाड़ियों के लिए है। और ये सिस्टम इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी इक्विपमेंट जिस जगह पे इस्तेमाल होना हो उसी काम के लिए इन सॉकेट्स को इस्तेमाल किया जाए। और ये सॉकेट्स जो हैं ये बहुत कम जगह पे देखने पे मिलती हैं। और नीचे भी इसी तरीके से इनके पास जदीद तरीन पुलर्स मौजूद हैं और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्पेशल सर्विस टूल की मदद से किया जाता है जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। व्यूअर्स, ये इस वक्त हम एक अदद जो कंडेंसर है उसको प्रेशर दे के चेक करने लगे हैं कि उसमें किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। तो ये एक रिकवरी मशीन गैस की है और उसके साथ प्रेशर गेजेस अटैच करके तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कंडेंसर जो है कहाँ से लीक है। इसका हमने गेज के ऊपर प्रेशर दे दिया है। अब हम इसको डिप करेंगे पानी में और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये कितना जो है इसके अंदर लीकेज है। इसकी जो लीकेज है वो चेक करने लगे हैं इसको प्रेशर देने के बाद। एयर प्रेशर जो है वो इसमें दिया जा चुका है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के बबल्स। अब इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ से लीक है। जिस जगह से ये लीकेज होगी वहाँ पे एयर के बबल बनने शुरू हो जाएंगे और पानी में हमें वाज़े हो जाएगा। इसमें हमें कोई लीकेज का एलिमेंट नज़र नहीं आया, कोई बबल नहीं है इसने दिए। तो अब हम इसको करेंगे वॉश। अब इसको एक केमिकल के अंदर हम डिप कर रहे हैं और केमिकल में डिप करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर दोबारा कोई लीकेज तो नहीं। लीकेज वैसे हमें कोई नज़र नहीं आई, मगर अब हम इसको सिर्फ वॉश करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसको हाई प्रेशर के साथ साफ़ किया जा रहा है तो इसमें से कितना कचरा और कितनी डस्ट निकली है।
और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका कूलिंग सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। तो लिहाजा जब भी आप गाड़ी सर्विस करवाने जाएं तो अपने कंडेंसर और रेडिएटर को लाजमी सर्विस करवाएं, और इसी तरीके से सर्विस करवाएं हाई प्रेशर के ऊपर, ताकि उसमें से डस्ट निकले और आपके इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है और गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रॉपर काम कर सकें। ये व्यूअर्स हमारे पास जो एवेपोरेटर है इसको भी उसी तरीके से हम प्रोसेस में से गुजारेंगे जिस तरीके से अभी आपने कंडेंसर को देखा। अभी आपने देखा कि हमने एसी का एवेपोरेटर जो है और उसका जो कंडेंसर है उसको हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसकी फ़िटिंग की। फ़िटिंग करने के बाद उसका ड्रायर बोतल जो आपको दिखाई गई थी उसको तब्दील किया, और तब्दीली के बाद इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो हमने गाड़ी में फ़िट कर दिया। फ़िट करने के बाद उसका प्रोसेस जो है अगला वो है गैस चार्जिंग। गैस चार्जिंग के लिए आपको गाड़ी के रिपेयर मैनुअल के अंदर दी गई चीज़ें हैं उनके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। जो इसकी रिपेयर मैनुअल है उसके मुताबिक जितने केजी की या जितने ग्राम की इसके अंदर गैस रिक्वायर्ड होती है वो चार्ज की जाती है, और चार्ज करने के बाद उसकी कूलिंग देखी जाती है थर्मोमीटर के साथ। अगर उसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो तो हम उस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को मुख्तलिफ जो उसके थर्मोस्टैट्स होते हैं उनके ऊपर रख के गाड़ी को चेक करते हैं। हमारे पास ये गाड़ी मौजूद है, इसमें हम गैस चार्ज कर चुके हैं और इसका प्रेशर जो है वो देख रहे हैं, कहीं पे लीकेज या कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे होते हैं इस मशीन की मदद से, जिसको हम गैस रिकवरी मशीन और रीफिलिंग मशीन के तौर पे भी जानते हैं। व्यूअर्स ये हमारे पास एक एवेपोरेटर के ऊपर जो एक फ़िल्टर लगा होता है ये है, और इसको कभी मेरा ख्याल है साफ़ नहीं किया गया, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी डस्ट जमी हुई है। ये हम अक्सर गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि हम फ़िल्टर को हवा लगवा के और दोबारा इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये फ़िल्टर वंस इन अ लाइफ यूज़ होता है। जब भी ये गंदा हो इसको हवा लगवाने की बजाय आप इसको रिप्लेस करें और इसकी जगह पे आप नया फ़िल्टर लगाएं। ये इस वक्त मेरे पास एक बिल्कुल नया फ़िल्टर है, और इस फ़िल्टर को देखें तो और इस फ़िल्टर को देखें तो इन दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। ये फ़िल्टर एक दफ़ा ही इस्तेमाल होता है, जब भी ये गंदा होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इस वक्त गाड़ी के अंदर जो है वो गैस फिल कर दी गई है, और गैस फिल करने के बाद आप ये डिजिटल उसके ऊपर देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है केबन का वो ड्रॉप होना शुरू हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितना ड्रॉप होता है और इसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है कूलिंग की गाड़ी के केबन के अंदर। सो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ इखलाक साहब जो कि CEO हैं यहाँ के अहमद कार एसी सेंटर के, वो मौजूद हैं। तो हमारा जो आखिरी सवाल था कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए जिनसे हमारा एसी सिस्टम जो है वो बेहतरीन चले, वो इनसे पूछते हैं। जी, एसी के सिस्टम के लिए हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपनी गाड़ी के जो मैड हैं चारों, उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। ख़ास करके जो फ्रंट वाले 2 मैड हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। गाड़ी के शीशों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इनको हमेशा ऊपर रखना चाहिए, फ्रेश एयर से बचना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से भी मिट्टी जो है ना वो गाड़ी के अंदर ना आए। तीसरी चीज़ इसकी होती है कि हम इसे टाइम पे सर्विस करवाएं। जो एसी का फ़िल्टर है उसको भी चेंज करवाना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका एसी एक तो लॉन्ग लाइफ चलेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गैस का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा जो पार्ट्स हैं वो जेन्युइन यूज़ करें, इसी तरह हम ये भी आपको ज़्यादा इस बात पे ज़ोर देंगे कि गैस जो है ना बिल्कुल एक नंबर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जेंट्रॉन USA की बेहतरीन गैस है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि गैस जो होती है हल्की गैस या 2 नंबर गैस या चाइना मैना की गैस, वो आपके उस वक्त तो कूलिंग कर देगी फॉर द टाइम बीइंग। जब आप उसको 1-2 माह 3 माह 4 माह यूज़ करेंगे तो वो आपके पूरे सिस्टम को खा जाएगी। वो कार्बन पैदा करती है, कार्बन से पूरा सिस्टम आपका चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उससे ये होता है कि फिर गाड़ी का पूरा सिस्टम ही हमें चेंज करना पड़ता है। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आप कोशिश करें जहाँ से भी आप सर्विस के लिए जाएं, गैस फिलिंग के लिए जाएं, तो वहाँ आप कंफर्म कर लें कि गैस वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम मालूमात बेहतरीन अंदाज में मुयस्सर की गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे और देखते रहेंगे।